कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि तेरे सीने में उतरने से पहले वो गोली भी रोई होगी। अरे मैं तो इतना जानूं कि तेरे सीने में उतरने से पहले वो गोली भी रोई होगी। साहब, जब उनका पार्थिव शरीर गांव में आया था, स्टेडियम में आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई। अरे मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई। नहीं नवेली दुल्हन की हाथों की मेहंदी सुलग गई। नहीं नवेली दुल्हन की हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। हमारे समाज में क्या होता है, सब शीशा फूटना अशुभ मानते हैं कि बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेर और गठड़ी में बनकर आया है। शेर हुआ है ढेर और गठड़ी में बनकर आया है। लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठड़ी की गांठ खोल कर आई है। कोमल हाथों से गठड़ी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। इन शहीदों के बारे में मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इनके लिए बोलने वाली थी। मैं कुछ और सुनाने वाला था साहब, लेकिन यहीं से इन्हीं साथियों की डिमांड आई थी कि सर वही चीज़ आप सुनाओ। तो शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी तो उनके पास जाने की, उनके बैरक में जाने की सिर्फ एक ही व्यक्ति को इजाजत थी, स्कूल के बच्चे। ये बेटा बातें मत करो, इधर भगत सिंह के बैरक में जाने की सिर्फ एक ही व्यक्ति को इजाजत थी, जिसका नाम था भोगा। भोगा नाम का एक व्यक्ति था जो शहीद आजम भगत सिंह के बैरक में जाता था, क्योंकि उस टाइम फ्लैश तो हुआ नहीं करते थे। तो उनके जो बैरक था, जब वो जेल के अंदर बंद थे, तो उनका जो मल मूत्र साफ करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था भोगा। भगत सिंह भोगा को प्यार से बेबे बोलते थे। पंजाब के बेटे थे और पंजाब में बेबे माँ को बोलते। वो उस भोगा को प्यार से बेबे बोलते थे, यानी कि माँ बोलते थे। जब उनको फांसी होने वाली थी तो भगत सिंह ने भोगा से कहा कि बेबे, मैं आपके हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। उस बेबे ने कहा कि तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ। तुमने अगर मेरे हाथ से खाना तो दूर, अगर मेरे हाथ के खाने को अगर आपने छू लिया तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप अछूत हो जाओगे। तो उस समय ज़्यादा चलता था अछूत। तो उस बेबे ने कहा कि आप अछूत हो जाओगे। भगत सिंह ने कहा कि बेबे, मरने वाले को मोक्ष तब मिलता है, मुक्ति तब मिलती है जब वो दो निवाले माँ के हाथ से खा ले। वो दो निवाले माँ के हाथ से खा ले, क्योंकि भगत सिंह की माँ वहां पे नहीं थी और भगत सिंह ने असली माँ उन्हीं को समझा था जो उनका मल मूत्र साफ करता था। वो बेबे अपने घर में आती है, विचार करती है कि भगत सिंह को अपने हाथ से कैसे खाना खिला रही है। 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी है और वो बेबे सोच रही है कि अगली सुबह वो उस भगत सिंह को कैसे खाना खिला रही है, वो अपने उस मुंह बोले बेटे को कैसे खाना खिलाने के लिए चली है। लेकिन उस अभागिन को क्या पता, उसका वो मुंह बोला बेटा अभी इसी वक्त फांसी के तख्ते की तरफ चल दिया है। उसे नहीं पता कि उसका वो मुंह बोला बेटा अभी फांसी पे चढ़ने वाला है, क्योंकि साहब उनको एक दिन बाद में फांसी होनी थी, 24 को नहीं होनी थी, लेकिन अंग्रेजों का टाइम था, उन्होंने 23 को एक दिन पहले उनको फांसी दी थी। तो वो बेबे अपने घर में बैठी सोच रही है कि साफ सफाई करने वाली, अरे साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोधन को भुला सके ये मुश्किल था। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोधन को भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने, अरे कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई। जाति धर्म सब मिटा के उसने मेरे हाथ से रोटी खाई। अरे जाति धर्म मिटा के उसने मेरे हाथ से रोटी खाई। जब वो बेबे उस भगत सिंह को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है तो
भगत सिंह के हाथ बंधे हैं, उनके पैर बंधे हैं, उनके गले में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, तो वो बेबे अपने हाथ से उनको रोटी खिला रही है। कल्पना का दृश्य है। वो बेबे कैसे कल्पना करती है कि जाति धर्म सब मिटा के उसने मेरे हाथ से रोटी खाई। जब वो खाना खिला रही है कि उस पल ऐसा लगता था कि वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो, कि उस पल ऐसा लगता था कि वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। एक पल तो ऐसा लगा कि मुझ में यशोदा मैया हो। अरे एक पल तो ऐसा लगा कि मुझ में यशोदा मैया हो। फिर लौटा दे जो लाल मेरा, अरे लौटा दे जो लाल मेरा, मैं उसकी झोली भर दूंगी। साहब, एक गरीब महिला जिसके घर में खाने के 2 दाने नहीं है, जिसके घर में एक निवाला नहीं है खाने को, और वो क्या देने की बात करती है। अगर उसके देने की बात अगर हम सुन ले तो झोली शायद आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। कि लौटा दे जो लाल मेरा, अरे लौटा दे जो लाल मेरा, मैं उसकी झोली भर दूंगी। जिसे जना है, अरे जिसे जना है भगत के बदले, मैं उसे नौछावर कर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले, मैं उसे नौछावर कर दूंगी। अनायास ही, अरे अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका घनश्याम जी। अभी हमारे बीच शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति के संचालक श्री कुलदीप जी सुतार यहाँ पे पहुंचे हैं। कुलदीप जी सुतार, कृपया मंच पे आ जाएं। हमारा जो संगठन है अमर शहीद सम्मान संगठन, उसके उप प्रधान हैं, और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति जो है, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। 4000 लड़के युवा साथी इसमें काम करते हैं। इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है सर कि नशे के प्रति, और या किसी ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत हो तो उसकी मदद ये करते हैं। इनका हाल ही में जो इन्होंने जो किया था, जो कोविड चल रहा था, कोरोना में हम सब अपने अपने घरों में दाखिल थे, लेकिन ये भाई साहब रोडों पे घूम रहे थे। जितनी जो लाशें थी जिनका कोई जिम्मा नहीं ले रहा था, जितने लोगों की डेथ हुई थी, इन्होंने उनका जिम्मा ले रखा था कि उनका अंतिम संस्कार करना, उनको वहां तक पहुंचाना, या जिन मरीजों को कोई भी जरूरत थी, भाई साहब और इनकी 4000 लड़कों की जो टीम थी, इन्होंने सर पूरे देश में सहयोग किया था। जिस समय कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत थी, सरकार के पास भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, उस टाइम भाई साहब ने 300 सिलेंडर, इन्होंने ऑक्सीजन के 300 सिलेंडर डोनेट किए थे लोगों को। ये वो भाई साहब है जिन्होंने नेपाल में भूकंप आया था, नेपाल को इन्होंने गोद लिया था 6 महीने के लिए, कि जब तक ये यहाँ के हालात नहीं सुधर जाएंगे हम इनका सेवा पानी करेंगे। इन्होंने उस देश को संभाला था। पीछे कहाँ पे आया था सर, जहाँ भी अकाल पड़ता है किसी देश में या प्रदेश में, ये भाई साहब और इनकी पूरी टीम जाती है जी वहाँ पे, उन लोगों का पूरा ये सहयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और ये कहीं से कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं। ये कहाँ से करते हैं, जो 4000 लड़कों, जो युवा साथियों की जो टीम है, वो टीम इकट्ठा करके चलती है। जिस टाइम कोरोना में लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, तो भाई साहब की टीम में जितने युवा साथी थे, अपने अपनी गाड़ियों को घरों से निकाल के इन लोगों ने एम्बुलेंस की सेवा दी थी। एक बार सर के लिए ताने था। सर आप मंच पे आए, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रीमान कुलदीप जी का विद्यालय पहुंचने पर स्वागत, और ये भी खुश नसीब हैं जो आज इस प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की है। अमर शहीदों को नमन करता, उनको पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। अब मैं ज्योति MR स्कूल की एक बेटी है, और उस बिटिया ने शहीद मनोज दहिया का बहुत ही सुंदर स्केच बनाया है। वैसे तो आपने, क्योंकि ये ग्रुप में मैंने पहले देखा था, तो ये स्केच बेटी की तरफ से मनोज दहिया को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को दिया जाना है। तो मैं उनके परिवार से आए हुए सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वो। इनके साथ एक और बच्ची है नेहा, जो नहराना गांव से है। नेहा ने भी एक स्केच बनाया है, नेहा भी आ जाए। दोनों बच्चियां एक साथ इस परिवार को
ये अपने हाथ से बनाया हुआ चित्र भेंट करें। वीर शहीद के परिवार आ जाएं, आदरणीय सरपंच साहब महोदय भी आ जाएं, स्कूल के भी प्रिंसिपल सर आ जाए, सर दादाजी आप भी आ जाए। 1 मिनट ये बच्चे ये स्केच भेंट कर देते हैं। इसके बाद अगला प्रोग्राम रहेगा युवराज का। युवराज के बाद करुणा दीक्षा, गांव की लड़की पूजा ने बिटिया ने भी एक बहुत ही सुंदर चित्र शहीद मनोज दहिया का बनाया है। जोरदार तालियां इन तीनों बेटियों के लिए। ये जिन बच्चियों ने ये तस्वीर बनाई है इनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपको। पिछले बार में आपने देखा होगा नेहा ने एक स्केच बनाया था, उस टाइम इन बच्चों ने बोला सर हमें पता नहीं था ऐसे करना है। मैं आपको यही चीज उस दिन बोली थी कि अगर किसी में कोई अगर हुनर छुपा है तो उसको बाहर निकालो, उसको दिखाओ कि मेरे अंदर ये कला है। और आज इन बच्चों ने ये चीजें पेश करी है। एक और बच्ची है जो हमारे बीच में 2 स्केच लेके आई है, 2 तस्वीरें। सोनू करके बिटिया इसी स्कूल की छात्रा है। आपके हाथ रुक रहे हैं, इन बच्चों के लिए भी अगर आपके हाथ रुकेंगे तो इस समाज में मेरे को लग रहा है कोई भी प्रतिभा आगे नहीं आएगा। ऐसे हुनर वाले बच्चे तभी आगे निकलते हैं जब ये समाज उनको ऐसी शाबाशी देके उनको हौसला बढ़ाता है, उनका आगे बढ़ने में उनको शाबाशी देता है। अगली प्रस्तुति रहेगी युवराज स्वामी विवेकानंद स्कूल से है। युवराज मंच पे आ जाए। प्रीति का मिक्स डांस है, प्रीति मंच पे आ जाए। ये बच्चे तैयार रहे। फोटो वाला नहीं है कोई फोटो करवा लेते आप किसी से, फोटो करवाए। इन बच्चों के लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आप लोगों के हाथ मेरे को लग रहे इतने ठंडे होते जा रहे हैं कि आप इनको शाबाशी देने में कंजूसी कर रहे हैं। इतनी अच्छी चीजें बनाना, और खासकर उनको, इनमें से 2-3 बच्चियां थी, मैंने बोला बेटा आप मेरा चित्र बना दोगे? इन्होंने बोला सर कोशिश करेंगे। तो मैं बोला ये इतना अच्छा बनाया तो मेरे में कोशिश करने में क्या है? बोला सर असली जो देश के हीरो होते हैं ना उनके लिए हाथ अपने आप चलता है। इन्होंने उन देश के उन हीरो के स्केच फोटो इन बच्चों ने बनाए हैं, और ये इनके हाथ तभी चलते हैं जब इनके दिल में वो जगह होती है उनके लिए। इन बच्चों के पेरेंट्स अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो वो कृपया मंच पे आ जाए। बच्चों के घर से कोई भी अगर आया है तो वो मंच पे आ जाए। वो बच्ची भी यहाँ पे हमारे बीच में है। श्री गोविंद जी सारण है, नैराना से उनकी बच्ची है, आपके गांव की भांजी है। उस बच्ची ने ये शुरुआत करी थी ऐसी फोटो की, लेकिन जब पता चला कि इन बच्चों में भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ये चीजें बना सकते हैं,
जो चीजें हमने सुनी थी कि चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, आज वो चीजें देखने को मिल रही है। अब मैं इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे गांव के युवा यशस्वी पथ महोदय श्रीमान धर्मवीर जी गोरछिया को। वतन रहे हमेशा शाद काम और आजाद, हमारा क्या है हम रहे या न रहे, श्रीमान धर्मवीर जी गोरछिया। आज का ये प्रोग्राम माँ भारती के लाल हमारे भाई, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पूत, किसी का सपूत, शहीद मनोज कुमार दैया माँ भारती की सेवा करते लिए अपने प्राण हमेशा हमेशा के लिए माँ भारती के लिए समर्पित कर दिए। तो मनोज जी को आज इस अवसर पर कोटि कोटि नमन श्रद्धांजलि कर देता हूँ। आज ही के दिन पिछले साल हमें सुबह ही दुख भरा समाचार और गौरवान्वित करने वाला समाचार भी मालूम हुआ कि 4 पीढ़ियों से जो परिवार माँ भारती की सेवा करता आ रहा है, मनोज जी के परदादा थे दौलाराम जी, उन्होंने सेना में रहते हुए अपनी सेवा दी। उसके बाद मनोज जी के दादा श्री सूरजाराम जी, वो भी माँ भारती की सेना में रहकर सेवा दी। उसके बाद कृष्ण कुमार, वो भी सेना में सेवा दी। और उसके बाद श्री मनोज कुमार ने माँ भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों तक की आहुति माँ भारती के लिए दे दी। तो इससे हमें गौरवान्वित भी करता है ये क्षण, दुखी भी करता है, लेकिन दुख के आगे उनकी शहादत अमर हो गई। इसके लिए एक बार फिर से उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सब उन शहीदों जैसी शहादत तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको याद तो कर सकते हैं। पिछले साल हमारे गांव से, आस पड़ोस से कितने लोग हाजिर थे। तो आज थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हमारी हाजिरी उतनी ही होनी चाहिए थी। और मेरी सभी ग्रामवासियों से, बच्चों से, सभी से विनती है कि हम हर वर्ष उन शहीदों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करते रहेंगे। इस तरह पिछले 23 दिसंबर को शहीद विकास कुमार की पहली पुण्यतिथि पर हमने बड़ा प्रोग्राम रखा और हमारे जिला परिषद चेयरमैन ने उन शहीदों के याद में एक स्मारक का नींव पत्थर भी रखा, जो हमें हमेशा उनकी शहादत याद करवाता रहेगा। और आज हम मनोज कुमार की शहादत दिवस पर प्रोग्राम छोटा लेके आए हैं, लेकिन ये मत समझना किसी को, अगली वर्ष मनोज कुमार की शहादत पर बड़ा प्रोग्राम लेके आएंगे। उसमें उससे अगली वर्ष हमारे 1976 में शहीद हुए श्री जगदीश चंद्र जी कड़वासरा, उनकी याद में हर साल एक प्रोग्राम और उनकी पुण्यतिथि पर एक छोटा प्रोग्राम, जो बच्चे उनकी देशभक्ति की कहानियाँ बता सकें, लिख सकें, गा सकें और हम सब उनके चरणों में पुष्प चढ़ा सकें। तो आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह NSS के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है उनकी कार्यकुशलता को देखकर। और स्कूल के अध्यक्ष प्रिंसिपल महोदय श्री अमर सिंह जी पूनिया, उनका स्टाफ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो छुट्टियों में होते हुए भी, छुट्टियां स्कूल के होते हुए भी अपने बच्चों को प्रेरित किया प्रोग्राम करने के लिए और अपने सारे समस्त स्टाफ के साथ यहाँ उपस्थित हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम पंचायत के सदस्य, युवा साथी, ग्रामीण माता और बहनें जो भी इस मंच पर आज उन शहीदों को पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, उन सभी का कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। अगला प्रोग्राम करुणा देशभक्ति गीत के लिए। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में लिपटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये हमारे 3 शहीद, मनोज दहिया, शहीद जगदीश कड़वासरा, शहीद विकास राहड़, ये खुश नसीब थे जिनको तिरंगे का कफन मिला। अगला प्रोग्राम मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम हैं। जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। शाबाश करुणा।
और इसकी आवाज़ सुन करके हम सभी को ऐसा लगता होगा कि ये बेटी भी पंडित जसराज जी की तरह आपके गांव का नाम एक दिन जरूर रोशन करेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है।